Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, 1920 के मार्च माह में आपका जन्म अपने ननिहाल यानी मुजफ्फरपुर में हुआ। आपको आपकी प्रतिभा, आपकी साधना, आपकी सेवा के लिए 1974 ईस्वी में पद्मश्री से अलंकृत किया गया। आपने आकाशवाणी कलाकार के रूप में, संयोजिका प्रोड्यूसर के रूप में लोक संगीत विभाग में संस्थापना वर्ष से भाग लिया, यानी 26 जनवरी 48 से, और आकाशवाणी में 1955 के 16 सितंबर से मार्च 1980 तक आकाशवाणी में सेवारत रहीं। विंध्यवासिनी जी के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जाना हुआ है, फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो उनकी ही ज़बानी सुनकर ज़्यादा सुंदर, प्रामाणिक होगा। ये बातें होंगी, उनकी प्रामाणिकता बढ़ेगी और उनका एक अपना प्रसंग प्रामाणिक होगा। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान में हमें कृपापूर्वक सहयोग देने के लिए जो आमंत्रित हैं, वो व्यक्तित्व भी अपने क्षेत्र के अर्थात निर्गुण गायकी में एक ऐसे नाम के रूप में स्थापित हैं, बहुख्यात हैं, श्री ब्रह्मदेव नारायण सिंह, जिनके भी इस स्टूडियो में पधारने का हम गौरव अनुभव कर रहे हैं। डॉक्टर शांति जैन स्वयं लोकगीत पर इन्होंने प्रभुत काम किया है, स्वयं एक अच्छी कलाकार हैं, विदुषी हैं और फिलहाल कॉलेज में संस्कृत की व्याख्याता। तो आप दोनों की मदद से ब्रह्मदेव बाबू और शांति जी, हम आदरणीय विंध्यवासिनी जी से थोड़ी बहुत जानकारी चाह रहे हैं अपने श्रोताओं के लिए। जी। आप इनसे कुछ पूछें, हम कुछ जानें। संगीत में रुचि इनकी कैसे? जी हाँ, मतलब परिवार में कोई ऐसे लोग थे जिनकी रुचि संगीत में थी, या वो गाते थे, बजाते थे? हाँ, गाने बजाने की बात ऐसी तो कोई ख़ास बात नहीं थी कि कोई गायक थे मेरे परिवार में। वैसे लोकगीतों में मेरी रुचि कैसे हुई, ये सोचने की बात है जो कि मैं स्वयं भी नहीं समझ पाती हूँ। अब रही मेरे परिवार की बात, उसका भी कोई ऐसी कोई पृष्ठभूमि नहीं है और न कोई अन्य प्रभाव ही है, लेकिन घरों में तो महिलाएं गाती ही हैं। जी। हमारी जो नानी, दादी, माँ जो भी हों, उन लोगों से हमने लोकगीत सुना ही होगा बचपन से। तो संस्कार में आया संस्कार होगा। में आया। जी। ये बताइए विंध्यवासिनी कि रेडियो में आने के पहले आपने कब से गाना शुरू किया था? यानी उसके पहले भी किसी मंच पर आपने गाया था, या घर की ऐसी कोई खास खानगी बैठकी हुई हो, उसमें आपने गाया हो? ऐसी बात नहीं है। 1945 में अपने ससुराल दिघवारा सारण से अपने पतिदेव के साथ मैं पटना आई। अच्छा। सन 1945 में आर्च कन्या विद्यालय पटना में शिक्षिका के रूप में मैं नियुक्त की गई। किस? संगीत शिक्षिका की? नहीं, अन्य संगीत शिक्षिका। अच्छा। मतलब आपका ये प्रयास जो था वो संगीत के प्रति अभिरुचि ही यहाँ तक ले आया? हाँ, और उसके पहले मैं शास्त्रीय संगीत भी सीखा था, इसलिए मैं संगीत की शिक्षिका हुई वहाँ। लोकगीत के लिए शिक्षिका हुई ये बात नहीं, मैं तो शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा था कन्या विद्यालय में। तो उसमें मैं शिक्षिका के रूप में नियुक्त की गई। उसी समय से वहाँ की छात्राओं को अन्य स्थानों में एवं स्कूलों में कार्यक्रम करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देती थी। अच्छा। देवी जी, एक बात बताइए। हाँ। आपने किनसे तालीम ली संगीत की? मेरे गुरु मेरे पतिदेव ही हैं। अच्छा, उनका नाम क्या है? श्री सहदेश्वर चंद्र वर्मा उनका नाम था। बहुत सुंदर बजाते थे, माने गायक नहीं थे, यूं ही उनको शौक बहुत था, इसीलिए मैं इस क्षेत्र में आई। और नहीं तो बिहार में कौन इतना आगे। प्रोत्साहन भी मिला। हाँ, बहुत प्रोत्साहन उन्होंने दिया, बल्कि उन्होंने क्षितिज चंद्र वर्मा से शास्त्रीय संगीत की तालीम भी दिलवाई आपको। अच्छा। स्वयं भी दिया और उनसे भी दिया। अच्छा, इसमें ये बताइए कि उन दिनों तो तथाकथित संभ्रांत परिवारों में गाना बजाना एक तरह से मना ही था। हाँ। तो क्या आपके पतिदेव ने तो आपका बहुत सहयोग किया, लेकिन क्या घर के अन्य सदस्यों ने भी वही सहयोग दिया? शुरू में तो सहयोग की बात सोच भी नहीं सकती थी। वही तो बात। तो वैसा होता था कि उनको इतना शौक था, वो अपने बहन को सिखाने के बहाने वो मुझको सिखाते थे कमरे में बंद होके। और मेरी सास जानती थी कि वो उनकी बेटी शारदा सीख रही है। अच्छा। अब वो सीखती थी कि नहीं शारदा ना, जी? वहाँ बैठी रहती थी और उनको मना कर दिया गया था। अच्छा। माँ से मत करना। अच्छा। तो इस तरह से उन्होंने मुझको सिखाया। विरोध तो ऐसा हुआ जबकि मैं आकाशवाणी में आई। अच्छा। प्रोग्राम करने, तो मेरी सास बहुत बिगड़ गई
और उन्होंने बहुत विरोध किया। बाद में मेरे पतिदेव ने उनको यहाँ भेजा कि आप स्वयं जाके देख लें, अगर आप सोचेंगे कि वहाँ वह जगह जाने लायक है तो आप इनको जाने दीजिएगा, नहीं तो हम बंद कर देंगे। लेकिन जब वो यहाँ आई और उनको मालूम हुआ अच्छा, कि तो वो यहाँ आई हाँ जांचने के लिए? देखने अच्छा। के लिए आई। और उस समय के जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ वो ऐसी वैसी कोई नहीं आती, यहाँ संभ्रांत परिवार की ही स्त्रियाँ आती हैं। माँ प्रभावित होकर यहाँ से गई और तब उन्होंने कहा कि हाँ जाने दो, ठीक ही है। अच्छा देवी जी, ये बात बताइए, गाती तो आप बचपन से रही होंगी, उसके बाद आप शिक्षिका होके आई, लेकिन मंच का एक अलग कार्यक्रम होता है, अलग तरह का, उसके लिए माहौल चाहिए, अनुमति चाहिए, तो वो आपने मंच का कार्यक्रम कितनी उम्र में किया? वही जब मैं स्कूल में आई यहाँ। अच्छा। स्कूल से ही प्रारंभ हुआ जी। और उसके बाद आकाशवाणी के मंचों के अतिरिक्त कार्यक्रम की बात है वह इस तरह शुरू हुई। मेरे पतिदेव ने एक संगीत संस्था विंध्य कला मंदिर की स्थापना सन 1949 में काजीपुर पटना की एक छोटी सी कोठरी में की थी, अच्छा। जो आज संगीत महाविद्यालय के रूप में राजेंद्र नगर पटना में स्थित है। इस विंध्य कला मंदिर के माध्यम से अभी तक हजारों कार्यक्रमों का निर्देशन तथा प्रदर्शन अपनी छात्राओं तथा स्वयं भी किया है। अच्छा ब्रह्मदेव जी, एक बात मुझे पूछने की इच्छा हो रही है जी। कि रेडियो में तो आने के लिए साधारणतः स्वर परीक्षा होती थी, रेडियो में आप कैसे आई गाने के लिए? रेडियो में भी मेरे पतिदेव ही ले आए। अच्छा। और मैं यहाँ जो गांधी मैदान है काजीपुर से जब मैं चली यहाँ के लिए, जब वो मुझको साथ लाए तो मैं गांधी मैदान में जाके बैठ गई। अच्छा। तो मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, क्या घबराहट? या घबराहट नहीं, हमको लिहाज लगता, वैसा लगता था कि इतने लोगों के सामने कैसे गाऊंगी। उन दिनों बहुत हिम्मत का काम। तो इसी गांधी मैदान में मैं बैठ गई। अच्छा। तो गुस्सा हो गए कि वहाँ क्या होगा, कोई जान मार देगा आपका? हाँ। नहीं इच्छा होगी नहीं गाइएगा, जी। हाँ आप देख तो लीजिए। और जबरदस्ती यहाँ ले आए। तो आपको याद है कि रेडियो का पहला कार्यक्रम आपने कब किया? आकाशवाणी पटना का प्रथम प्रोग्राम मैंने 1948 के 26 जनवरी को किया था। सुना है कि वो रचना भी शायद आप ही की थी, हाँ। जिसको आपने लोक धुन में गाया था। लोक धुन में गाया। आपको क्या याद है उस माने? हाँ सुना सकती हैं? हाँ सुना सकती हूँ। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही इसका उद्घाटन किया था। अच्छा। तो उसमें मैंने गाया था, क्या था वो? भैले पटना में रेडियो के शोर, तनिक खोल सुन सखिया, 26 जनवरी सन 48 दिवस रहे सोमवार, उद्घाटन भेल शुभ मुहूर्त में हाथों श्री सरदार, सारे देशवा में मची गईले शोर, तनिक खोल सुन सखिया। वाह। तो बाद में जब हुआ तो मैंने इसमें जोड़ा था, नारी जगत बाल मंडली जनरल और चौपाल, यही में सुनला भाषण नाटक गीत सहित लय ताल, सारे गीतवा सब करे लागल होर, तनिक खोल सुन सखिया। ये मैंने बाद में जोड़ा था। झूमर में है, किस विधा में है ये? हाँ झूमर के स्टाइल में अच्छा। ये है, धुन उसी का है, लेकिन बहुत प्राचीन झूमर नहीं। तो झूमर का प्राचीन रूप आपके बारे में यह भी जाना जाता है कि आप माने एक लोकगीत को कई प्रकारों में जानती है और उसकी आपने साधना किया। तो जैसे मूल मेरे जन्म से पहले का झूमर सुनिए। अच्छा। अब वो कैसे मैं जानती हूँ ये तो प्रश्न आप करेंगे ही। एक बानी दीजिए। तो मेरी नानी गाती थी, गोरिया के शोभा पटनिया टिकुलिना, हे पटनिया टिकुलिना, गोरिया धीरे चलन पूरबे बजी है ना, नेपुरा के सब दे ससुरवा जगी है ना, हे भैंसुरवा जगी है ना, गोरी है धीरे चल न पूरबे बजी है ना। नेपुर माने नूपुर। हाँ, अब ससुर नूपुर न सुन ले, नूपुर का शब्द न सुन ले। देवी जी, आपके गीतों की रिकॉर्डिंग तो ग्रामोफोन कंपनी या दूरदर्शन पर भी हुई होगी? हाँ। तो ग्रामोफोन कंपनी में कहाँ आपके गीतों की रिकॉर्डिंग हुई है? इन रेको ग्रामोफोन कंपनी तथा HMV ने मेरे मांगलिक गीतों की रिकॉर्डिंग की है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने भी मेरे कई गीतों की रिकॉर्डिंग की है, जो वहाँ के आर्काइव में मौजूद है, तथा मॉरिशस के रेडियो पर भी मेरे गीतों के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं
जो आर्काइव्स के लिए किए गए थे। इसके अतिरिक्त विदेशी पर्यटकों ने भी मेरे गीतों की रिकॉर्डिंग की है। अच्छा, एक बात बताइए बिनवासी जी कि ये ग्रामोफोन कंपनी ने जो रिकॉर्डिंग की आपकी, तो क्या वो जो प्राचीन धुनें थीं ज्यों की त्यों वैसे ही धुनें रख ली कि उस पर वो कुछ इस तरह का भी एतराज़ उन्होंने किया कि इसका तो कमर्शियल वैल्यू होना चाहिए, इसमें ये चेंज कीजिए, वो चेंज कीजिए? उन्होंने कहा जरूर ब्रह्मदेव, लेकिन मैं कब मानने वाली थी? मैं बात- क्यों मानूंगी? हाँ, आप तो जब उसी वक्त नहीं मैं माने तो तो गाऊंगी, क्या? प्राचीन गीत गाऊंगी, इसी तरह के गीत गाऊंगी। देवी जी, आपने गीत तो लिखे ही हैं, लेकिन ये बताइए कि सिर्फ गीत लिखे हैं या लोकगीत पर कुछ और काम भी किया है? मैंने गीत लिखा है जी बिहार की सभी भाषाओं में, जी। किन किन भाषाओं में? गाए हैं और लिखे भी हैं। किन भाषाओं में लिखे हैं? मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका, नगपुरिया, मिश्रित गीत जिनमें सभी भाषाओं का। आपने तो वो एक किताब भी लिखी है नाटक की, वो बैले की, मानव, हाँ, जिसमें वो है कि जन्म से लेकर जन्म से मृत्यु तक मृत्यु की बात। तक। हाँ, उसे भी मैंने वो तो काफी लिखा है। प्रसिद्ध हुआ था। देवी जी, एक अपनी कोई रचना सुनाइए। मैं एक पहले अपनी मैथिली की रचना हाँ जी, सुनाती हाँ जी। हूँ अच्छा, क्या? लोकगीत में। जी। गाढ़ भेल अखाढ़ बादल कार भय तरायो, बैरी बालम बसल मधुपुर हमर सुधि बिसरायो। वाह, एक ये मैंने लिखा है जी। और एक भोजपुरी में लिखा है। ये लोकगीत का कौन सा प्रकार हुआ? ये इसको आप बारहमासा बारहमासा कहिए, हाँ, चौमासा, चौमासा, भी कह बारहमासा, सकते हैं। हाँ। और ये लिखा है मैंने ऋतुओं पर भी गीत जी, लिखा है, जी। 6 ऋतु पर। शरद ऋतु झाके हो बलमुआ, शरद ऋतु झाके हो बलमुआ, नील रे आकाश के उजर की टिकुलिया लगा के मोहे ताके हो बलमुआ, वाह, बहुत लगा के अच्छा। मोहे ताके हो बलमुआ। अब देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे मालूम पड़ी कि धुन ज्यों की त्यों है, हाँ, सिर्फ आपने उसमें सब जोड़ा। हाँ। तो ऐसा है देवी जी कि लोकगीत तो श्रुति परंपरा की चीज है, जैसा हम लोग पहले से सुनते आए हैं। हाँ, और सुन करके यानी ये नहीं पता है कि उनके रचनाकार कौन है, क्या है। हाँ, हाँ। तो ये आमतौर पर लोकगीत की परिभाषा लोग करते हैं, लेकिन अब तो बहुत बहुत से ऐसे लोग लिखने लगे हैं नए भोजपुरी गीत या मगही या अन्य भाषाओं के। तो उनको क्या आप लोकगीतों का दर्जा देती हैं? अच्छा। यदि हाँ तो कैसे? अच्छा, बताती हूँ। वस्तुतः ग्राम गीत ही मानव सभ्यता के वेद हैं, जी। अर्थात श्रुति है। चूँकि वेद भी अपने प्रारंभिक युग में श्रुति के नाम से जाने जाते थे। जी। कालांतर में वेद व्याकरण, भाषा, छंद एवं लिपि का रूप धारण कर श्रुति का चोला उतार फेंका और वेद बन गया। ग्राम गीत अभी भी श्रुति ही है। व्यक्ति विशेष के लिखे लोकगीत के विषय में आप पूछ रही हैं ना जी। वे भी बाद में चलकर वही दर्जा प्राप्त करेगा जो आज लोकगीत। सोहर में तो सबकी बात होनी चाहिए, आनंद की बात होनी चाहिए, जन्म की बात होनी चाहिए। अब उसमें खंजरी को, हिरन के खाल से खंजरी बना के उसको बजा के भगवान को सुनाना। आपने तो कुछ फिल्मों के लिए भी गीत लिखे होंगे, कुछ फिल्मों के नाम आपको याद हैं? हाँ, किन याद है। फिल्मों के लिए बताइए कुछ। मैंने भैया फिल्म के लिए लोकगीत लिखा था। जी। तो मगही फिल्म है। मगही फिल्म है। जी। और छठ मैया की महिमा के लिए भी मैंने गीत लिखा वो और किस गाया भी। भाषा के थे छठ मैया की महिमा में? वो बिहार के सभी मिलीजुली भाषा में, मिलीजुली जैसे भाषा। त्योहार उहार का गीत। अच्छा ब्रह्मदेव जी, बात यह है कि वैसे मेरा जन्म मिथिला में है, लेकिन मेरा विवाह हुआ भोजपुर में और मैं अब रह रही हूँ मगध में। हाँ। जी। कर्म क्षेत्र मेरा मगह हुआ। जी। जी। तो तीनों जगह से इस तरह की सभी बिहार के जितनी भी लड़कियां हैं वो तो इधर से उधर उनका आवागमन होता ही रहता है। क्या हो जाता है कि वो सब क्रियापद बदल कर गीत तो वही रह गया। अब जैसे कि एक आपको मैं उदाहरण देती हूँ, एक झूमर का। अच्छा। उसका 2 धुन सुनिए। एक है बारहा बारिश पिया गेल परदेश, एक चिट्ठियो न भेजे रे बालम, एक चिट्ठियो न भेजे रे बालम, बारहा बरस पर चिट्ठिया जे आयल, कोई बाँच के सुना दहो बालम।
कोई बाँच के सुना दहो बालम। अगर आप इसको सुनना चाहें तो और भी लाइन में सुनाऊंगी। वो ऐसा है कि वो उसका देवर उसको चिट्ठी पढ़कर सुनाता है कि अब भैया नहीं आएंगे। ये सुनकर वो विकल हो जाती है और फिर अपने सास के पास जाके पूछती है कि कोई उपाय आप बताइए कि हमको उनसे भेंट। तो अगर अभी याद हो तो याद अगला तो है? हिस्सा भी सुनाएंगे। अच्छा। जी जी तो मैं सुनाती हूँ। जी। मचिया बैठल तो है सासू जी, कोई जुगुती बताबहो बालम। कोई जुगुती बताबहो बालम। धरी लहु आहे पुतहु, नटिनी के भेष विध, बंगाल चली जाहू रे बालम। ओ बंगाल चली जाहू रे बालम। अब जब वो बंगाल में पहुंचती है कलकत्ते में, वहीं उसका पति नौकरी में है, तो सौसे सहरिया में सोरा भइल, नटिनी कयायल रे बालम। नटिनी कयायल रे बालम। अब कैसे लोग आते हैं नृत्य देखने के लिए। सब कोई आवे हाथी घोड़ा, पिया पैदल आवे रे बालम। पिया पैदल आवे रे बालम। सब कोई देखाए नटनी के नाच, पिया सुरती निरेखे रे बालम। पिया सुरती निरेखे रे बालम। तू तरल धनी रानिया, नटनी कैसे भेले रे बालम। बालम शब्द जो है ना टेक है। ठीक है जी। नटनी कैसे भेल रे बालम। तू तरल पिया राजवा, काहे सुरती बिसारल हो बालम। काहे सुरती बिसारल हो बालम। और वो अपने पति को वहाँ से ले आती है घर, रिझा कर ले आती है। तो इस तरह अभी धुन की बात है तो इसको इसी बिहार में दो तरह धुन से गाते हैं। अच्छा, भाव वही है। दूसरी धुन। हाँ, दूसरी धुन है। सब कोई बैठाए अंजरा पंजर, पिया अगल बगल, पिया पंजरे में बैठल है गोरिया। पिया पंजरे में बैठल है गोरिया। तू तरल धनी रानिया, नटनी कैसे भेल है गोरिया। अच्छा। देवी जी, वो कन्यादान सुना एक फिल्म थी, उसमें मैथिली की फिल्म थी। मैथिली की फिल्म जी, थी। तो उसमें आपने सिर्फ गीत लिखे थे या निर्देशन दिया था। तो कोई गीत अगर याद हो उसका, या फिल्म का ऐसा कोई गीत जो बहुत चर्चित हुआ हो। उसमें एक मेरा प्रश्न था, भले ही इन्होंने चर्चा, तो उस फिल्म में जो आपने संगीत दिया था, तो कुछ लोगों का, कुछ आलोचकों का ये कहना था कि आपने मैथिली गीतों का उनके भाष को थोड़ा सा बदला था, मैंने उसकी मौलिकता को आपने बदल दी थी। तो ये आरोप क्या उनका माने आप सही मानती हैं? देखिए, मैं उनको गलत कैसे कहूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने किया था वो बहुत सोच समझ कर किया था। अंतर उनको इसलिए लगा कि वो लय ताल में बंधा हुआ था। अच्छा। घर में तो वैसे नहीं गाए जाते हैं, लय ताल में बंध के कौन सा घर में। मिथिला में तो ढोलक उलक पर गाने, ताल बाजे पर गाने तो अंतर लगेगा ना। बिहार में मेरे ख्याल से लोकगीत मन ऐसे पुरुष जो गाते हैं वो अलग बात है। इस गीत के लिए हुआ होगा, वो था ब्याह चलला शिवा शंकर, हर बंकर, माई है डामारू लेला कर लाए, की विभूति भुअंकार। ये था। चूंकि लय ताल में बंधा हुआ था, वहाँ जो हम लोग घरों में जो पहले गाते थे वो इस तरह से गाते थे, ब्याह चलल शिव शंकर, बंकर, माई है डामरू लेला कर लाए, की विभूति भुअंकार। धुन तो ये
फिर जी। मुझे याद है, अभी कन्यादान की चर्चा चल रही थी जी, ना, जी। उसमें विंध्यवासिनी जी आपने जो इस समाज में, मैथिली समाज में ये मल्हार गाया जाता है, मल्हार वो तो उसका भी आपने इस्तेमाल किया। विद्यापति की ही रचना है ना कोई, हाँ, जो नहीं। जो लोक प्रचलित धुन है हाँ। उसको आपने शास्त्रीय नहीं बना दिया है, वो तो एकदम राग देश नहीं हो गया, जहाँ तक हमको याद हाँ आता हाँ, है। तो देखिए जी अब जो घर में गाए जाते हैं जो गीत, जी वो जैसे गांव में जो गुणी लोग हैं, कुछ शास्त्रीय संगीत का उनका पृष्ठभूमि है, जी तो वो उस तरह से नहीं ना गाएंगे, वो तो नहीं गाएंगे वैसे। जैसे आपको मैं लगनी सुनाती हूँ आज, माने औरतें किस तरह से गाती हैं और पुरुष किस तरह से गाते हैं। जहिया हारी गेला गोकुला बिसारी देला, एकिया है उधो कौन रे जोगिनिया जोगवा लागल रे वाह, की। जहिया सहारी गेला गोकुला बिसारी देला, एकिया है उधो, एकिया है उधो कौन रे जोगिनिया जोगवा लागल रे की। अंतर हुआ, जी, हाँ, धुन तो वही है। धुन वही अच्छा, है। इसी को, इस गीत को देवघर साइड में कैसे बदलता है और कहाँ बदलता है, अच्छा अच्छा सब इसी तरह से है, लेकिन आप समझ जाएंगे गुंजन जी कि कहाँ बदला। जहिया सहारे गेला गोकुला बिसारी देला, अरे राम रे, यही बदला। जी, अरे अरे राम रे कौन रे जोगिनिया जोगवाला गल रे की। और अरे रामा रे जो है वो संगीत का एक तरह का तकिया कलाम है। हाँ, और यहाँ पर गले की अच्छी हरकत होती हाँ, है ना। हर गाने में माने आमतौर पर गाने में हाय राम, जी जी राम भैया, हाँ। जी हाँ, वो उन मैंने सारी चीजों उसमें को बल वो दिए एक मिलता तरह है। का मेरा गाता प्रश्न ये है हाँ कि स्वर तो चाहे वो लोकगीत हो चाहे कोई हो, स्वर तो उनमें कोई ना कोई लगे हैं, हाँ लगेगा ही। लेकिन कुछ ऐसे भी लोकगीत हैं जिनमें शुद्ध शास्त्रीय रागों का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे कुछ गीत आप हाँ, सुनाइए हाँ ये बता सुनाती के। हूँ। या ऐसा भी कह सकते हैं आप जी कि जिसकी धुन पर शास्त्रीय राग बने हों। हाँ, ये भी हो सकता है। देखिए अब मैं आपको सुनाती हूँ, जी और आप लोग तो जानकार हैं, बोलिए कि मैं किस राग में गा रही हूँ। बेईमान नजरिया काहे फेरी रे, बेईमान नजरिया काहे फेरी रे, सोने की थारी में जो न परोसो, सोने की थारी में जो न परोसो, ज्यों जे में कर देरी रे, बेईमान नजरिया काहे फेरी रे, बेईमान नजरिया काहे फेरी रे। राग भैरवी ही रागनी आधार से है जिस पर वो प्रभावित राग। ये झूमर हाँ। है। अच्छा, अच्छा, आप इसी पर सुनिए ना, एक हाँ, और झूमर जी हाँ, जी, सुनाती हूँ। जी। गुलनारों में राधा प्यारी बसे, गुलनारों में राधा प्यारी बसे, चंपा में चतुर्भुज बेला में बिहारी, चंपा में चतुर्भुज बेला में बिहारी, मेरे नैनों में गिरिवर धारी बसे, मेरे नैनों में गिरिवर धारी बसे। अच्छा, फिर अब देखिए राग, ये भी भैरवी ये भी भैरवी है। अच्छा, अब वो राग खमाज। जी हाँ जी चला नहीं जाए हमसे पैया पैया, चला नहीं जाए हमसे पैया पैया, सोने के थाली में जो न परोसा, सोने के थाली में जो न परोसा, हाय जमा नहीं जाए तुझे बिन मेरे सैया, जमा नहीं जाए तुझे बिन मेरे सैया। शुद्ध खमाज इसको तो नहीं कर सकते हैं। जो मैथिली में जो कहते हैं भगवती गीत गाते हैं, हाँ।
उसके जो सुर लगते हैं, जैसे नहीं सिंह पर एक कमल राज हाँ, जटायु पर भोज, हाँ, तो अब इसकी जो हाँ, भास इसका है, हाँ, वह भास एक महत्वपूर्ण राग पर आधारित लगता है। आपको याद है? हाँ, गीत याद है। हाँ। जी। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती माँ। सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती माँ। ये धुन है ना? जी। अच्छा, एक और है ऐसे जो मैंने हमको जहाँ तक है हम्म। कि वो जौनपुरी, उसका मुख्य स्वर जो जौनपुरी के लगते हैं, कौन सा तो वो गीत है? अभी वो भी भगवती की गीत है। हाँ, दूसरा कोई भगवत वो छंद है, तो दूसरा है कोई ही। छंद है। हाँ, अब आप आगे। और ये जो कुछ ठुमरी दादरा भी तो ऐसे लोकगीत हैं जिनमें ठुमरी दादरा की अच्छी झलक है। ऐसे कुछ लोकगीत याद हो तो। हाँ। जी। कंकर जनी मार मोरे महाराजा, कंकर जनी मार मोरे महाराजा, कंकर लगने को कछु डर नाही, घायल फूटे जई मोरे महाराजा। अच्छा, वो है निंदिया लागी। ठुमरी जब गाते हैं तो इसी तरह से ना गाते हैं। मैं सो गई गुइया, इस तरह से ना गाते हैं। अच्छा, अब लोकगीत सुनिए। निंदिया लागी मैं सोए गई गुइया, निंदिया लागी बैरन निंदिया कहाँ से आई, सोबत देखी लवटी गए सैया, निंदिया लागी। ठुमरी अंग में गाने के बाद आपने इसका रूप देखा ना? अच्छा, ये समय समय पर तो लोक धुनों में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते रहे हैं लोग। हाँ, तो जैसे अभी जो लिख रहे हैं वो अभी लोकगीत ना हो, लेकिन कालांतर में वो लोकगीत हो जाएंगे। वो काल की कसौटी पर जो खरा उतर जाएगा, कंठ में हाँ, रह जाएगा। तो इसी तरह जिसको लोग अपनाएंगे, हाँ, वो लोग आत्मसात करेंगे, वो गीत निखर लेकिन के हम ही जहाँ तक समझ पाए, शांति जी का प्रश्न ये था कदाचित हाँ, कि जैसे लोकगीत जो आरंभ में आप गाती थी और इतने दिनों से आप उसमें जुड़ी रही हैं, तो अभी जो नए नए उपादान जुड़े हैं संगीत के क्षेत्र में, अब जैसे अब बहुत सारा वाद्य यंत्र आ गया है, बहुत सारे ताल वाद्य भी बहुत सारे जुड़े हैं। उस वक्त तो सीधा सादी गाया जाता था, एक ताल माने कुछ ढोलक धुनों या में गिटार। भी परिष्कार तो हुआ। उसका वही उसके आपका ही प्रश्न है जी ना? हाँ। तो उसके आधार, उसके संदर्भ में आप ये परिवर्तन जो है वो आपने कैसा महसूस किया है? देखिए, अगर मान लीजिए कि साज देने से गीत का देख लीजिए, पहले की गीत की जो आत्मा है वो देखिए। अब जैसे कि कोई देवी खिला रहा हो, भूत खिला रहा हो, अब उस जगह आप सितार बजवा दीजिए तो गया, वो तो गया वहीं से। लेकिन अगर जैसे कि अभी हमने सुनाया कंकर जनी मारा मोरे महाराजा, उसमें अगर दीजिए किसी युवती को, अगर खूब सुंदर आभूषण पहना दीजिए जी, और सज धज के खड़ा कीजिए तो वो कितनी अच्छी उसका लगेगी, व्यक्तित्व बढ़ाता है, सुंदर है ना? जी हाँ। तो इस तरह से पहले देख लीजिए कि वो गीत क्या है, फिर उसी के हिसाब से आपको सजाइए। जैसे एक अंगूरी में डसले बिया नगिनिया हाँ, है न नदिया हो दियरा जरा दो, ये जो है तो ये आप दूसरी तरह से गाती होंगी। इधर कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स निकल गए जिनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके तो वो गीत लाए गए। आप जैसी लोक संगीत साधिका, उनके लिए तो एक प्रकार से ये चिंता, तो आप किस रूप में इससे मुकाबला करवाएंगे इस, क्योंकि इससे होगा क्या कि जो मूल भास है, मूल धुन है लोक गीतों की, उसकी तो रक्षा होनी चाहिए। वो रक्षा नहीं हो पा रही इन साधनों के चलते, तो आप इस आधार पर कभी चिंता करती हैं? जरूर करती हूँ। जैसे ये देखिए, ये जो अंगुली में डसले बिया नगिनिया, ये पूर्वी गीत है। अच्छा, ये महिलाओं का गीत नहीं है। अच्छा, ये पुरुषों का गीत है। अच्छा, जो कि ड्राई सीन में, नाटक के ड्राई सीन में लोग गाते थे। तो इसमें तो साज पूरा दे के लोग गाते ही थे। ये हम लोगों की चीज ही नहीं है, ये तो आप लोगों की चीज है, यानी गुंजन जी और ब्रह्मदेव जी की चीज है। शांति और मेरी तो ये है नहीं। लेकिन एक बात है, अधिकार आप ही लोगों ने कर रखा है, क्योंकि ये गाने अब उसी स्तर पर ज्यादा गाया जा रहा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो अधिकार की बात तो अब चल ही रही है। जी, जी। अधिकार तो हम लोग मांग ही रहे हैं। जी, कहने का ये मतलब, जैसे अगर उस रूप में भी, उसी धुन के रूप में भी लिए जाएं तो गले की हरकत कुछ अपनी तरफ से लोग मिला देते हैं। तो मेरा कहना यह है कि धुन वही रहे, थोड़ी सी हरकत उसमें आ जाए और आगे चल कर के अगर उसी रूप में प्रचलित हो जाए तो वो क्या लोक धुनों में शामिल हो नहीं जाएगा? कुछ दिन के बाद उसको परखने के लिए कौन रहेगा? इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं
वो उनके लिए अच्छी बात नहीं है कि मूल रूप में लोकगीत को नष्ट कर दें। दूसरी रचना भी इस धुन पर करके दे सकते हैं जिसमें हजारों साज दें। अच्छा, ऐसा करें अब गुंजन जी, जरा थोड़ा हम लोग विषय परिवर्तन करें। तो ऐसा जैसे संस्कार गीत होते हैं, जन्म से मृत्यु तक के गीत होते हैं, लोकगीतों में है, क्योंकि सारी हम लोग की सामाजिक चेतना या सामाजिक संस्कृति या सब कुछ लोकगीतों में है। तो सबसे पहले हम लोग संस्कार गीतों का पहला प्रकार एक सोहर सुने देवी जी से। ठीक, अच्छा प्रस्ताव है। अच्छा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है इसको क्रम से हम कर, हाँ, क्रम से, मतलब सभी गीत हाँ। जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ खास खास। शादी अच्छा, तक जी कम हाँ, से जी। कम हाँ, तो सोहर तो पहले सुने ही। मुख्य जो है। मुख्य, जी। और ये प्रथम गीत है भी, हाँ जी, जीवन का प्रथम गीत है। हाँ। जन्म ही तो जी। प्रथम बात तो ये कि उत्सव जन्म है। लिया किसी हाँ, ने, धरती पर आए सबसे पहले। तो इसलिए ये जी। प्रथम लोकगीत को सुनिए जी। जिसको सोहर कहते हैं। भादवराइनी भयावना रीमा झीमा बूंद पार हो ललना जन्मला त्रिभुवन नाथ गगन सुर सुमन झरो। कृष्ण का जन्म होता है। देखत अद्भुत रूपात स्वामी से मीनति कर हो ललना पहुँचाव गोकुला नगरिया जसोदा सखी घर हो। सोहर अपने आप में एक राग है जो कभी नहीं बदलता, ये अडिग है, अपने स्थान से नहीं हटेगा। अच्छा। अगर आप आधी रात में भी सोए हुए हो घर में और कहीं दूर से आप इस धुन को सुनेंगे तो बात न समझते हुए भी कि उस गीत में क्या कहा जा रहा है आप समझ जाएंगे कि जन्म हुआ है, बच्चा आया है। जैसे कोई भैरवी गाता हो तो गुणीजन उसको अलग से ही पहचान लें कि भैरवी राग। ऐसे सोहर को तो हर लोग पहचानते हैं, सोहर को सब कोई पहचानता सब कोई पहचानता है, तो इसलिए हम राग सोहर इसको कहें। हाँ, ये नई बात हुई। हाँ। खिलौना। अब जैसे देखिए खिलौना को माने उसमें बच्चे के जन्म का कुछ दे दिया और धुन कभी झूमर से ले लिया, कभी कहीं से ले लिया, कभी फिल्म से ले लिया। हाँ। लेकिन जैसे- खिलौना सोहर और की कुछ जगह तो नहीं भाषा गाया भी- जाता। वो सोहर नहीं कह सकते, उसको खिलौना ही सोहर नहीं कहे। और सकते। भाषा भी कुछ वो शहरी भाषा हाँ, सब जैसी होती है। मिली जुली भाषा तो होती है। जैसे कि है नंदी बैठी है कमरे में हंसे मन मन में भाभी ने बच्चा जाया है। अभी क्या है विषय सोहर का है। सोहर का है। आप धुन आप जैसा कह रहे हैं हाँ। खिलौने। एक आध खिलौना और। हाँ, खिलौना आप जी। सुनाती हूँ। जी। आंगन में बतासा लुटा दूंगी, आंगन में बतासा लुटा दूंगी, आंगन में सासू जो आई हैं देवता मनई हैं, सासू जो आई हैं देवता मनई हैं, उनको पियरिया पहना दूंगी, आंगन में बतासा लुटा दूंगी, आंगन में। ये हुआ जी। और भी है। ननदी के हम न बोले वो पिया हो, ननदी के हम न बोले वो। माने ये समझिए कि एक मजाक की बात भी बहुत इसमें आई है। ये भी है जैसे कि कहती है कि मेरी जो जच्चा है वो जो बहुत दिलदार है, समझा ना, और वो सबको न्योत के तो बुला ली है, लेकिन 16 एक बूट में उसने 16 पकौड़ी बनाई है। अच्छा। एक और उसमें एक बटुआ भर झोर है, झोर। अच्छा। समझा कि नहीं? सब्जी का और रसा। सब्जी का रसा। और देखो भाई, कोई भूखे प्यासे मत रहना और बार बार भी मत मांगना। अच्छा, ये मजाक है। हाँ, मजाक है। हाँ, बिल्कुल। तो ये दुख दर्द को भूलने के लिए, जच्चा के दुख को बुलाने के लिए इस तरह के गीत भी मजाक में बना बना के गाया जाता है कि वो हंसे। अच्छा, ये गीत आमतौर से महिलाएं ही गाती होंगी। हाँ, ये तो महिला ही गाती हैं, इसमें पुरुष नहीं गाते हैं। तो ये भी खिलौना है जी। एक बूट के 16 पकौड़ी, 9 बटुआ भर झोर, दीदी हम ऐसे करबो, मोरा नई हरवा के चाल, दीदी हम ऐसे करबो। हमारे नैहर में यही चाल है, हम एक बूट के 16 पकौड़ी बनाएंगे और उसमें इतना हम खाइए। हाँ, सबको खिलाएंगे। भूखे पियासे कोई मत रहना,
बार बार मत मांगो दीदी हम ऐसे करबो। कंजूसी की हद है ना। तो अब ऐसा करें कि सोहर के बाद बीच में तो बहुत से आते हैं गीत, जनेऊ है, मुंडन है, लेकिन अब चले हम लोग विवाह गीतों की ओर जरा। अच्छा। तो विवाह गीतों की तो कई विधाएं हैं गीतों की, और कितनी तरह की रस्में होती हैं, कितनी तरह की बहुत। विधियां होती हैं। तो उनमें से कुछ जैसे जोग टोना या परिछन, हाँ इनमें ना, से एक एक गीत कुछ सब कुछ। सुनाऊंगी, लेकिन जी। जैसे मैंने सोहर में के प्रथम गीत को सुनाया, जी। प्रथम लोकगीत सुनाया, उसी इसी विवाह के तरह से प्रथम गीत को अच्छा। सुनाती हूँ। जी। कुल देवता सगुन। का, कुल देवता का गीत। जी। हाँ, कुल देवता का भी अच्छा। सुनाऊंगी। जी। जैसे उतरहि राजसाय आयल रे जोगी आया रे बैठ गेलै आरे जोगी राजा के दुआर है। विवाह शादी में राम के, भगवान रामचंद्र के गीत, शिव के गीत, सभी कुछ गाते हैं। प्रथम गीत जो मैंने कहा वो मैं विषय से अलग हो गई। जी। मैंने अभी आपको नचारी गा के सुनाया, जो अच्छा। विवाह के समय गाया जाता है वो नचारी। जी। सगुना सगुना माई है कोयलिए का बोलाए, कहीं ले ताला गाना सोचाए। कोयल को क्यों बुलवाया गया इस गीत में? क्योंकि बिहार में अधिकतर विवाह इसी महीने में हुआ करता है। जी। जैसे बैसाख जेठ आषाढ़ तक, चैत से ही बसंत ऋतु आते ही कोयल बोलना शुरू कर देती है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि कोयल क्या बोल रही है, वो सगुन सगुन बोल रही है। अब इसमें लगन के लिए, विवाह के लिए कुछ सोचो, माने ब्राह्मण को बुला के पतरा उतरा दिखा के सब अपना ठीक करो, वो कह रही है कोयल। जी। समझाना। फिर उसके बाद कुल देवता का गीत होता है। जी। हमारे कुल देवताओं में गोरैया, परमेश्वरी, बंदी, सोखा, काली, ये सब आती हैं, ये देवताएं आती हैं। उनका भी एक गीत सुना दीजिए। उनका सुनाती हूँ। ये गीत न जाने कितना पुराना है, ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं बताऊं। अपने होश से सुनती आ रही हूँ और बिहार के कोने कोने में सुनती आ रही हूँ, घर घर में सुनती आ रही हूँ। कौन काते कतरावा बांसा बीटा है, कौन काते बिना बो में कामी कियो ही रे मंडप घर। सोने काती कतरावा बांसा बीटा है, रूपे काती सजाबो में कामी कियो ही रे मंडप घर। अब इस गीत को सुन के जी। आप लोग सहज में ही बता देंगे कि ये आप लोगों का सुना हुआ गीत है कि नहीं। जी। अच्छा वो देवी जी, फिर हल्दी वल्दी चढ़ाने का गीत भी तो हाँ होता होगा। हरदी चढ़ेला रघुनाथ कुमार के, शोभा बरनी न जाइए माई, शोभा बरनी न जाई। वेदही मंत्र से हरदी बुकाई, कुल देवतन के चढ़ाइए माई, शोभा बरनी न जाई। यह हल्दी का गीत है। जी। और उसी क्रम में तो चुमावन भी होता होगा। हाँ जी। एक चुमावन का गीत। अच्छा। चुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे, अपना महलिया से दादी जी निकसी, अपना महलिया से दादी जी निकसी। चुमावत हो बबुआ धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे। चुमावन का गीत है। जी। उसके बाद बारात आती है या? हाँ, परिछावन।
परिछन का भी तो परिछन तो दो तरह होता होगा ना देवी जी। एक तो दूल्हा आता है तब, और बर वधू जब वापस पहुंचते हैं तब। तो क्या दोनों दोनों में गाते अलग तरह के परिछन के गीत चलते हैं? हैं? हाँ, अलग अलग। अच्छा अब जैसे कि दूल्हा आता है जी उस समय तो ये परछावन का गीत होगा। जी। सोने के डलवा ले ले, सोने के डलवा ले ले, जान करी की ठार है बैठा दुल्हा पालकी में, आरती उतारूं है बैठा दुल्हा पालकी में। निंदिया के मातल दुल्हा, निंदिया के मातल दुल्हा, पलको न खोलई है, चलनी के चालल दुल्हा, चकमक करई है, चलनी के चालल दुल्हा, चकमक करई है। ये तो हुआ जी। अब विवाह में तो सहाना भी गाते हैं। सहाना भी चलता है जी। सहाने बना रे मौरी हाथ न लगाना, सहाने बना रे मौरी हाथ न लगाना, मौरी की लड़ियाँ गिर जाएंगी कहना मानो, सितारे ढल जाएंगे कहना मानो, सितारे ढल जाएंगे कहना मानो। हिंदी में भी गाए जाते हैं। मिश्रित भाषा है। जैसे देखिए एक झूमर में है, अलीगढ़ जाएंगे चाहे देख लेना, अलीगढ़ जाएंगे चाहे देख लेना, जो तुम धनिया अलीगढ़ जाओगी सौतन लेके आएंगे तू भी देख लेना। हिंदी के गीत है। ये जो शादी के वक्त जोग टोना गाया जाता है। हाँ, जोग गाया जाता है। ये क्या ऐसा है कि टोना लड़की की तरफ या जोग लड़के की तरफ, ऐसा कुछ है? नहीं, लड़की के शादी में ही ऐसा लोगों का अनुमान है कि 108 जोग गाने से दूल्हा हमारी बेटी के बस में रहेगा। अच्छा, ये इंतजाम है। 108 जोग गाने के बाद? हाँ, जोग। अच्छा। जोग टोना अच्छा 108 गाने से, जी, माने एक दिन में 108। अच्छा, तो जोग की अगर माने कोई रोज रोज, हाँ हाँ, जोग का जोग कोई के गीत याद हो तो? जोगा जनी करू पिया से आरज मोरी माय, टोना जनी करू पिया से आरज मोरी माय, पिया है नाव लखिया गे माय, पिया है सात लखिया गे माय, जोगा जनी कर पिया से आरज मोरी माय। और उस माँ कहती है, मौरिया जोगा भेजब गे माय, सोना में जोगा भेजब गे माय। सोना कान में कुंडल पर हम जोग करके भेजेंगे। तो फिर वो लड़की कहती है कि मत करो, वो मेरे बस में है। पिया है मोरा बस में गे माय, पिया है नाओ लखिया गे माय, टोना जनी करू पिया से अरज मोरी माय।